Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of economics, standard 11 commerce, session number 11 of the budget. In last session I completed the types of the GST. It was the CGST, SGST and also UTGST, and the second type, that was the IGST. With the help of that example I completed that point. उसके पहले हमने उसका मीनिंग और रीजंस भी देखे थे, राइट. सो टुडे द एनफोर्समेंट, आज जो हम टॉपिक देखने जाने वाले हैं, दैट इज द एनफोर्समेंट ऑफ GST. उसको कैसे हमने अमल में रखा, उसका प्रवर्तन कैसे हुआ, दैट मीन्स एनफोर्समेंट इज दैट. सो लेट्स स्टार्ट. GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जुलाई 1, 2017. अब तो आपके दिमाग में ये डेट आ गई होगी, राइट. जुलाई 1 ईयर भी आ गया होगा 2017. सो आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी इट इज़ नॉट ईजी. यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टीज, राइट. हम जो रूलिंग पार्टी है उसकी बात नहीं करते, अपोजिशन जो होता है उसका भी हमने पर्टिकुलरली परमिशन लिया था. दैट मीन्स कंट्री ने, हमने यानी कंट्री के जो भी रूलिंग पार्टी है उन्होंने. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुआ उसमें. सो इट रिप्लेस्ड अबाउट 17 डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो 17 अलग अलग तरीके के जो भी टैक्सेस से उसको एक ही GST ने रिप्लेस कर दिया, विच वर इम्पोज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. सो जो अलग अलग 17 टैक्सेस चलते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वो टोटली रिमूव हो गए. तो रिप्लेस हो गए, उसकी वजह GST. तो GST इंट्रोड्यूस ऑन दिस पर्टिकुलर 2017 ईयर, यानी 1 जुलाई 2017 को जब वो इंट्रोड्यूस हुए. उसका कॉन्सेप्ट बहुत सालों से चलता है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अमेंडमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं किया था, और उसको इंट्रोडक्शन के तौर पर ही सबको बताया जाता था. उसको प्रैक्टिस में कभी रखा ही नहीं गया 2017 के पहले. कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, GST नया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में अभी की रूलिंग पार्टी ने उसमें उसको रखा, और उसमें कुछ चेंजेस भी हो गए नया जो भी आया उसमें. लेकिन जो एनफोर्समेंट हुआ उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं. द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट एनफोर्समेंट एरियाज ऑफ GST इन इंडिया. यानी जो भी चेंजेस हुए उसको अमल में जो रखे, एनफोर्समेंट में लाए, तो कौन कौन से चेंजेस हुए, कैसे कैसे हुए. तो ऐसे 2 और 3 पॉइंट है, देख लेते हैं. फर्स्ट वन, रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी थी कि जो भी अलग अलग स्टेट थे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने जो भी नॉर्म्स या रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किया, तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के टैक्सेस लेता था. तो जो भी रिस्पेक्टिव रेट्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वेर डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड स्टेट विद डिफरेंट कंसिडरेशंस. अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे, और उसका कंसिडरेशन सेंट्रल डिसाइड करता था स्टेट के हिसाब से. सो विथ वन GST फॉर द होल कंट्री emerged the need to have one nodal agency. तो ये तो सिंपल थिंग है कि कोई एक चीज़ है जो सेंट्रलाइज के तौर पर कोई एक ही जगह से करनी है, तो उसकी एक कमेटी बनानी पड़ेगी और प्रॉपर वे से काम करना पड़ेगा, और सभी को आपको ट्रस्ट में लेना पड़ेगा. तो इसलिए क्या हुआ कि जो अलग अलग कंसिडरेशंस होता था, तो GST पूरी कंट्री में डालना था. सो इट वॉज इमर्ज द नीड टू हैव एन वन नोडल एजेंसी. एक नोडल एजेंसी बनानी थी टू डिटरमाइन द रेट्स एंड रेगुलेट द GST प्रोसीजर्स. तो एक बार रेट डिसाइड कर दिया तो ऐसा तो मतलब है नहीं उसको पूरी कंट्री में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, राइट. तो वो जो चेंजेस करने थे, जो भी नोडल एजेंसी डिसाइड करनी थी, उन्होंने रेट्स डिसाइड कर दिए. उसके बाद द रेगुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसीजर स्टार्टेड. सो फॉर दिस पर्पज द GST काउंसिल, याद रखना GST काउंसिल वॉज पर्टिकुलरली सेटअप, ये वाला, राइट. तो वो प्रोसीजर्स करनी है, उसको जो भी रेट से डिसाइड करने थे कर दिए. अभी तो ये हो गए, तो आपको मालूम भी है कौन कौन से रेट से, बिकॉज अकाउंट्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ये इन्फॉर्मेशन, राइट. तो ये जो नोडल एजेंसी आई, तो उसकी नोडल एजेंसी थी वो एक GST काउंसिल बनी. कौन कौन से मेंबर थे इसमें, लेट्स सी. हाँ, तो उसमें थे द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो उसके चेयरपर्सन बनाए गए फाइनेंस मिनिस्टर को, राइट. अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ही है उसके चेयरपर्सन. एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर इट्स मेंबर्स. तो मेंबर भी डिसाइड करने पड़ते हैं. तो हर एक स्टेट का खुद का एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, राइट. स्टेट लेवल पर उनका खुद का जो भी गवर्नमेंट स्टेट लेवल की होती है. सो चेयरपर्सन में होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया एंड ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स आर इट्स मेंबर. तो सभी जितने भी स्टेट है उन सबके फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके मेंबर है. तो यू कैन से इजीली chairperson is the finance minister and also the members are finance minister of the different states. The council meets every 3 months. ये भी याद रखने की ज़रूरत है, हर क्वार्टर में ये काउंसिल मिलती है, मोस्टली इन दिल्ली.
वहाँ पे लोग मिलते हैं, डिस्कशन होता है कौन कौन से चेंजेस करने हैं, कौन कौन सी मे बी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो उनका कैसे कैसे सॉल्यूशन लाया जाए। तो ऑन दिस स्पॉट ये डिसीजन नहीं होता, इसलिए हर 3 महीने में ये कुछ भी चेंजेस लाते रहते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड रेट्स। तो रेट्स डिसाइड हो गए, उसके बाद एक कमेटी बनी, नोडल ऑफिसर्स भी होते हैं उसमें एंड कई पर्सन्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा ये कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं। नाउ सेकंड वन, रेट्स ऑफ जीएसटी। आगे जो देखो सेंट्रल और स्टेट के रेट्स है, लेकिन यहाँ पर रेट्स ऑफ जीएसटी डिसाइड करने की जरूरत थी। तो इन द बिगिनिंग 5 डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी आर डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो शुरुआत हुई तब कई अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, 5 डिफरेंट रेट्स डिसाइड हुए थे, वो अभी भी चल ही रहा है। मैंने आपको बोला था 10% था, लेकिन कई चेंजेस आए, उसके बाद 10% निकल भी गया, उसके बाद 12% भी आ गया। तो वो देखते हैं हम कैसे कितने कितने परसेंटेजेस हैं, लेकिन हाँ 5 डिफरेंट रेट्स से जीएसटी की वो डिटरमाइन हो गए। फर्स्ट वन, जीरो जीएसटी। राइट, कीप इन माइंड जीरो जीएसटी इज द पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर टैक्स मे बी और नॉट ऑन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें कई प्रोडक्ट ऐसी होती है उस पर जीएसटी लगता है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जीरो जीएसटी किस किस प्रोडक्ट पर है, तो सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो ऐसे गुड्स जिसको जीएसटी पे नहीं करना है 0% है, जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। एंड ऑल्सो दिस गुड्स हैव अ 0% रेट ऑफ जीएसटी। तो इसके ऊपर कोई भी टाइप का आपको जीएसटी पे नहीं करना है। सम ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर सर्टेन एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। फ्रूट्स नो, सीरियल्स नो, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। तो ये सर्विसेज याद रखना, कीप इन माइंड द पर्टिकुलर सर्विसेज। ये बारी बारी आपको अगले स्टैंडर्ड्स में ज़रूरत पड़ेगी, राइट, जीएसटी के जब सम आएंगे, राइट, हायर लेवल्स में, तो वहाँ आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो कीप इन माइंड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, मोस्टली एग्रीकल्चर गुड्स है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स, ये तीनों में कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। हाँ, जो सीरियल्स होते हैं वो कई बार आप पैक्ड लेते हो, कंपनी का लेते हो, यू हैव टू पे जीएसटी, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, राइट, वो याद रखना। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज उसके ऊपर कोई जीएसटी रहता नहीं, लेकिन हाँ, यू आर टेकिंग द पर्टिकुलर हेल्थ सर्विसेज थ्रू द रेप्यूटेड एंड पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ द sector, that is maybe we can say high standard, or we can say the particular hospital is there with the different rank, तो वहाँ आपको देना पड़ेगा, राइट। लेकिन नॉर्मल वे पर आप देखते हो हेल्थ सर्विसेज पर कोई भी टाइप का टैक्स नहीं है, एजुकेशन पे कोई भी टैक्स नहीं है। एजुकेशन पर आपको मालूम, यू आर पेइंग द फीस, तो आपको मालूम उसके ऊपर कोई टैक्स लिया नहीं जाता है। सो ये जीरो जीएसटी है। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ रेट्स, राइट। अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सड एट 5%, 12%, मैंने आपको बोला था 10% भी थे, हाँ अब 12% है, तो 5%, 12%, 18%, 28%। ये 10% पहले फ्लैट थे, इसलिए मैंने बोला था, लेकिन याद रखना अभी के जो रेट्स है 5, 12, 18 एंड 28, ये 4 से, तो टोटल 5 हो गए। तो कीप इन माइंड द 5 डिफरेंट रेट्स, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। मैंने ये भी बोला था कि इसका लिस्ट आपके पास है ऑलरेडी अकाउंट्स में, चैप्टर नंबर 3 आई थिंक 4, राइट, 4 चैप्टर है, तो उसके हिसाब से आपके पास लिस्ट है कि कौन कौन से ऊपर 5% लगता है, 12% लगता है, 0.5% लगता है और 28% लगता है, 28%, वो आपको मालूम है। अभी भी लिस्ट नहीं है, ओके, मुझे बोल देना, आई विल फॉरवर्ड टू यू। सो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द नीड्स विच दे सेटिस्फाई। कौन कौन सी प्रोडक्ट वो लोग दे रहे हैं और कौन कौन सी सेटिस्फेक्शन लेवल से वो आपको प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, राइट। तो मोस्टली ये कॉमन चीज़ है, लेकिन 28% वाला जो स्लैब है, 28% रेट इज इम्पोज मोस्टली ऑन एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कॉमन लोगों के लिए नहीं होता है, राइट, क्योंकि लग्जरीज जो होती है वो एक्स्ट्रा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज, राइट, अ हाई वैल्यूड मोबाइल फोन्स, हाई वैल्यूड तो नहीं बोलते लेकिन कॉस्टली मोबाइल फ़ोन, तो उसके ऊपर लगता है, राइट। व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज, राइट, सम ऑफ द कार्स, राइट, जिसकी मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ द फीचर्स होते हैं और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर लगते हैं। कई एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी होता है, जो टाइम जोन, राइट, आपको मालूम है गेमिंग जोन होता है, राइट, मूवीज़, मल्टीप्लेक्सेस, उन सब के ऊपर जो भी टैक्सेस होता है वो 28% होता है, क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटीज दी जाती है वो एक्स्ट्रा होती है, वो नेसेसिटीज़ में नहीं आती है। सो मोस्टली कीप इन माइंड 28% में क्या आता है, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। सो दैट इज द थिंग। थर्ड देखते हैं कंपेंसेशन टू स्टेट्स। कई स्टेट्स को थोड़ा बहुत कंपेंसेशन दिया गया, उनको वर्तर दिया गया, उनको कई टाइप के बेनिफिट्स दिए गए। क्यों ऐसा हुआ? सो दैट इज़ अ बिल टू प्रोवाइड कंपेंसेशन। इसका भी एक बिल पास हुआ जब ये पर्टिकुलरली
पास हुआ था प्रॉब्लम्स हुए थे, क्योंकि कई पर्टिकुलर स्टेट ऐसे थे जो लॉस में थे। तो देयर इज़ अ बिल टू प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर 5 years फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो 1 जुलाई 2017 में जब ये इंट्रोडक्शन हुआ तो 2022 तक कई स्टेट ऐसे हैं उनको यहाँ पर थोड़ा कंपनसेशन मिलता है, यानी गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। एक्चुअली ये टारगेट ऐसा था कि गवर्नमेंट उनसे पैसे ले स्टेट से, लेकिन गवर्नमेंट उसको थोड़ा बहुत एग्जम्पशन देता है, थोड़ा कंपनसेशन देता है तो द स्टेट्स दैट सफ़र लॉस ऑफ रेवेन्यू, जिनके पास रेवेन्यू नहीं है, जिनकी रेवेन्यू कम है। आपको मालूम है हमने बजट में देखा था आगे के इन्फॉर्मेशन में कि कैसे कैसे सब अलग अलग स्टेट ये एक्सपेंसेस और इनकम जनरेट करते हैं। तो शायद उनके पास ऐसी इनकम नहीं थी, रेवेन्यू नहीं थी, तो सफ़र लॉस ऑफ रेवेन्यू ओइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी लॉन्च हुआ तो ज़्यादा हो गया ये, राइट। तो ये जो ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी था और वो लॉसेस में थे, राइट, उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया, एग्जाम्पशन दिया और उनको इनके हिसाब से कंपनसेशन भी गवर्नमेंट ने दिया, अभी भी चालू है। एज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ जीएसटी, बहुत तुरंत बहुत कम समय में शुरू हुआ था। सम स्टेट्स वुड गेन वाइल सम वुड इनकर रेवेन्यू लॉस ओइंग टू जीएसटी। तो कई स्टेट्स को इसका बेनिफिट हुआ, लेकिन कई स्टेट ऐसे थे जो रेवेन्यू में उनको लॉस हुआ, तो उनकी इनकम में थोड़ा बहुत लॉस हुआ, बिकॉज दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, राइट। पहले उनके रेट्स अलग अलग थे, वहाँ पर इनकम बहुत कम थी, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो इनकम कुछ भी ना हो सके, ऐसा भी हो सकता था, राइट। कई प्रोडक्ट्स ऐसी थी टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर गुड्स, राइट। तो कई स्टेट ऐसे भी थे सिर्फ इनके ऊपर ही डिपेंड, तो कई लोगों ने उसका अपोज भी किया था। लेकिन नाउ डेज यू नो दैट वन के अगर कंट्री को आगे ले जाना है तो यू हैव टू टेक मोर एंड मोर टैक्सेस फ्रॉम द स्टेट, एंड सी वी आर पेइंग टैक्सेस। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट टैक्स ले करके पूरा अपना डेवलपमेंट करेगी, लेकिन जीएसटी के हिसाब से थोड़ा डेवलपमेंट होगा, दैट इज द थिंग। अब आगे एक पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस, वो भी हम देख लेते हैं। हियर इट इज, गुड्स एंड सर्विसेज केप्ट आउटसाइड द पर्टिकुलर realm ऑफ जीएसटी। ये पर्टिकुलर वर्ड आपके लिए शायद नया होगा, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, लेकिन यू कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ द एरियाज ऑफ एक्टिविटी। नॉलेज आपको उसके जीएसटी के हिसाब से होना चाहिए, वट एवर द इंटरेस्ट इज देयर ऑफ द जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज केप्ट आउटसाइड, कई गुड्स एंड सर्विसेज थे जो उसको आउटसाइड रखे गए, राइट, ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ द जीएसटी, यानी उसकी जो एक्टिविटी थी उससे थोड़ा दूर रखे गए। क्यों ऐसा हुआ, लेट्स सी। In the initial phase, certain goods and services are kept outside the purview of the GST. बहुत सारे नहीं है, एक ही दो है, सो उसको थोड़ा बाहर रखा गया। एंड these are taxed according to the earlier rates of the various indirect taxes. तो इनके ऊपर जो भी टैक्स लगता था वो पहले के हिसाब से ही लगता था। जो पहले था वो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके पहले अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके हिसाब से अभी भी उसमें यही लगता है। ग्रेजुअली दिस गुड्स में बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, राइट। ग्रेजुअली धीरे धीरे आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। ऑलरेडी 3 years आर कम्प्लीटेड, राइट। 17, 18, 19, 20, 17 में लॉन्च हुआ तो 18, 19, 20, 3 years आर ऑलरेडी कम्प्लीटेड, 4th ईयर चल रहा है। फिर भी ये ग्रेजुअली गुड्स जो थे वो अभी भी जीएसटी में नहीं आए। कौन से गुड्स थे, पहला था अल्कोहल। गवर्नमेंट को इसकी इनकम ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा मिलती है, ऐसा नहीं इसके ऊपर इंटेंशनली जीएसटी नहीं लगाया गया, लेकिन मे बी सम ऑफ द पॉलिसीज आर देयर ऑफ द गवर्नमेंट, तो स्टिल इट इज़ अंडर द पर्टिकुलर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सो एंड सो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, राइट। कई बार ऐसा भी होता है स्टेट गवर्नमेंट को उनसे इनकम ज़्यादा जनरेट होती है। कई स्टेट ऐसे जैसे लाइक गुजरात प्रोहिबिशन है, तो यहाँ मोस्टली उसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसकी इनकम तो गवर्नमेंट को मिलने ही वाली है। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये अभी जीएसटी में आई नहीं है। और सेकंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल दैट इज एटीएफ, जो पर्टिकुलरली एयरप्लेन्स में चलता है, एंड नेचुरल गैस, ये सभी अभी आउट ऑफ द जीएसटी है। तो ये दोनों अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये जीएसटी के अंदर में नहीं है, दैट इज केप्ट आउटसाइड द रेलमी ऑफ द जीएसटी, है। तो उसको आउटसाइड रखा गया है। विद इन 2 years 2022 तक शायद ये भी इनमें इंक्लूड हो जाएगा, और जब ये इनमें इंक्लूड हो जाएगा तो मोस्टली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका प्राइस शायद कम हो, एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी आप देखो तो इसके ऊपर वैट लिया जाता है, राइट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर वैट लिया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले था, राइट। और कई अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो स्टेट लेवल पर होते हैं अभी इसके ऊपर है। सो ये खत्म हुआ आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द एनफोर्समेंट, राइट। अब एक टॉपिक बाकी है अंडर दिस जीएसटी, दैट इज टैक्स क्रेडिट सिस्टम, वो हमें नेक्स्ट में लेंगे। और इसके बाद जो भी डिस्कशन होगा वो एज पर द 30% सिलेबस होगा, बाकी का जो है वो हम ये सिलेबस खत्म होने के बाद देखेंगे, है। तो इसके बाद हमें एक ही टॉपिक रहेगा, वो हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू।